मैं सोच रहा हूँ कि मलिक साहब के साथ भी आप लोगों की बात करवा दूँ। मैंने श्रीलंका में एंट्री मार ली है और यकीन करें जैसा मैं लोगों से सुनता रहा हूँ कि यार श्रीलंकन इमिग्रेशन बहुत टफ हो गई है, पाकिस्तानियों से बड़े सवाल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जो भी था ऐसा कुछ भी नहीं था सर। मेरे हाथों में आ चुकी है श्रीलंकन करेंसी और यकीन करें बड़े मज़े के नोट्स हैं, तो कमाल का सर, मुझे देख के मज़ा आ गया। हम लोग ढूंढ रहे हैं अपने लिए हलाल फूड, तो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी एक और रेस्टोरेंट देखा है। हमारा नाश्ता आ चुका है और अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मलिक साहब बैठे हुए हैं, इन भाइयों ने हमारा नाश्ता, और मुझे भी ले जा अंकल। हेलो ब्रो। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं जैन खान और आप देख रहे हैं अल्ट्रा जैन व्लॉग्स। तो गाइज़ आज हमारी वापसी का दिन आ गया है, हम लोगों ने सामान पैकिंग कर ली है और अब अपने हॉस्टल से चेकआउट करके निकल रहे हैं। तो गाइज़ सामान बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब मैं आप लोगों को खाउसान के जो बस स्टेशन है वहाँ पे पहुँच कर बताऊँगा, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है तो मैं रास्ते में वीडियो नहीं बना सकूँगा। तो अब आगे की सारी डिटेल वहाँ पहुँच कर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जी आधे से ज़्यादा सामान तो मैंने पहना हुआ है, इसी के साथ हमारे पास ये एक्स्ट्रा बैग्स हैं, तो काम भारी है, इसलिए आप लोगों को मैं अपने बस स्टॉप पर पहुंच कर बताऊंगा सामान रखने के बाद। हम लोग पहुंच चुके हैं खाउसान बस स्टॉप पे और यकीन करें सामान ज़्यादा था जिस वजह से कचूमर निकल गया। हमारे मलिक साहब का भी आप लोग हाल देख सकते हैं, टेंशन में बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ से चलती है S1 बस जो सीधे लेके जाती है स्वर्णमाम भूमि एयरपोर्ट। तो अब उसका रेंट कितना है, कितने पैसे लेती है, वो बस में बैठ कर आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल कर रहे हैं बस का वेट, जैसे ही बस आए तो निकलते हैं और पहुँचते हैं। अब हमारी फ्लाइट है आगे श्रीलंका के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। आप लोगों के साथ सारी डिटेल में शेयर करता रहूंगा। आप लोगों ने बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहना है। हाँ तो गाइज हमारा जो प्लान है वो चेंज हो चुका है और वो ऐसे हुआ कि हमने जब टाइम देखा तो हमारा टाइम बहुत कम था, तो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी उसी बस स्टॉप पे। तो हमने बस वाला प्लान कैंसिल किया, तो हमने पकड़ी एक टैक्सी। तो अभी टैक्सी से जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो जैसे ही पहुँचते हैं तो आगे क्लियर होने के बाद, सब कुछ क्लियर करने के बाद आप लोगों को डिटेल देंगे। हमारे साथ इससे पहले कि फ्लाइट में इस वाला सीन हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है। तो अब अल्लाह करे पहुंचे, देखते हैं क्या बनता है। हम लोग पहुंच चुके हैं स्वर्णमाम भूमि एयरपोर्ट और अब हमारा टाइम रह गया है 1 घंटा 35 मिनट। अब इसमें हमने सब कुछ करना है, फिर आप लोगों से उसके बाद आगे की डिटेल शेयर करूंगा कि क्या बना, हमारा फ्लाइट मिस तो नहीं हो गई, अल्लाह ना करे। लेकिन अब जाते हैं, देखते हैं, सामान भी ज़्यादा है तो अब देखते हैं क्या बनता है। गाइस हम लोगों ने ले लिया है बैंकॉक से एग्जिट और अब हम जा रहे हैं अपने गेट के पास। तो गाइस ये 1 घंटा और 35 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी में सब कुछ किया हम लोगों ने। तो ऐसे दिल में ख्याल था कि यार कहीं ये ना हो जाए कि हमारी बोर्डिंग क्लोज हो जाए या कुछ इस तरह सीन हो जाए या बोर्डिंग ना दी जाए। तो खैर जो भी था, इन लोगों ने बड़ी तरीके से बहुत जल्दी शौं करके हमें निकाल दिया है। तो अब हम जा रहे हैं अपने गेट के पास, E9 के पास। तो श्रीलंका जाएंगे, श्रीलंका में हमारा 1 दिन का स्टे है और इस 1 दिन को गुजारने के बाद फिर हम जाएंगे अपने मुल्क पाकिस्तान, लाहौर। तो गाइस ये ट्रिप बेहद मज़े का था, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया और बैंकॉक को बाय बाय करते हुए थोड़ा सा दिल में वो क्या बोलते थे कि बस ठीक है, जो भी था अच्छा था यार। ये नहीं कहता मैं कि दिल में खप गई है, क्योंकि पाकिस्तान जा रहा हूँ, अपने मुल्क जा रहा हूँ, तो घर जाने का जो मज़ा है वो एक अलग ही है। तो गाइज़ आज हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं कि हम यहाँ से एयरपोर्ट से कुछ खाते, तो हम वेट कर रहे हैं प्लेन की फ़्लाई करने का, क्योंकि जैसे ही प्लेन फ्लाई करेगा तो ये तो कुछ खिलाएंगे। अब शुक्र है कि एयर एशिया की जो एयरलाइंस हैं उनसे जान छूट गई है, वो खाने को कुछ नहीं देते यार, तो इसमें कम से कम खाना मिलेगा। तो अब जाते हैं अपने गेट के पास जाते हैं और बैठते हैं अपनी फ़्लाइट में। चेक करें यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर हर किस्म का ब्रांड आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ऐसा लगता है कि यूरोप में खड़े हैं यार, थाईलैंड बहुत ज़्यादा आगे है। तो चलें, अब यूरोप में तो नहीं है, बैंकॉक में। चेक करें, शौकीन लोगों का माल है सारा का सारा। आप लोग देख सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर ही रोलेक्स का स्टोर बनाया हुआ है। तो मैंने इधर थाईलैंड में 3-4 स्टोर देखे हैं रोलेक्स के और मलेशिया में एक देखा था। इसके अलावा मैंने अपने इस तमाम टूर में रोलेक्स का स्टोर नहीं देखा।
हमारा ये जो टूर है कंप्लीट होने को है और मैं सोच रहा हूँ कि मलिक साहब के साथ भी आप लोगों की बात करवा दूँ, क्योंकि इस पूरे टूर में मलिक साहब को मैंने और मुझे मलिक साहब ने बहुत बर्दाश्त किया है। अच्छा। तो गाइस जो भी है आज टूर खत्म होने पे तो मलिक साहब ये टूर कैसा लगा? अच्छा लगा है? एंजॉय किया है? बहुत एंजॉय हुई है। तो बस थोड़ा दिल खपा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पूरा 1 महीना हम घूमते रहे हैं और वापस जा रहे हैं, लेकिन खुशी भी है, पाकिस्तान जा रहे हैं तो देखते हैं पाकिस्तान में जाके खुशी बरकरार रहती है कि नहीं। क्या बता यार, टाइम आ गया है प्लेन में बैठने का। अब हम जा रहे हैं अपने प्लेन के अंदर बैठने के लिए और आप लोगों को दिखाते हैं म्यूजिक के साथ एक अच्छी सी वीडियो। हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीलंका बंदरनायके के एयरपोर्ट कोलंबो। तो अब उतर रहे हैं अपने प्लेन से, आगे से हमें बस ट्रांसफ़र करेगी एयरपोर्ट के अंदर। तो अब देखते हैं कि यहाँ की इमिग्रेशन का क्या एक्सपीरियंस बनता है, आसानी से एंट्री देते हैं नहीं देते, क्या बनता है जो भी, तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने श्रीलंका में एंट्री मार ली है और यकीन करें जैसा मैं लोगों से सुनता रहा हूँ कि यार श्रीलंकन इमिग्रेशन बहुत टफ होगी है, पाकिस्तानियों से बड़े सवाल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जो भी था ऐसा कुछ भी नहीं था सर। हम लाइन में खड़े रहे और आकर उनको दिया है अपना पासपोर्ट, उन लोगों ने कुछ भी नहीं पूछा। उन लोगों ने हमारा पासपोर्ट स्कैन किया तो उसमें सारी डिटेल आ गई, तो होटल बुकिंग तक का नहीं पूछा, बस जो भी था उन लोगों ने हमें एंट्री की स्टैंप लगा के दी और हम निकल आए। अब हमने जो हॉस्टल बुक किया है वो यहाँ से है 2 किलोमीटर बाय कार, लेकिन हमने अभी मैप लगाया है तो पता चल रहा है कि वो 1 घंटा 35 मिनट की वॉक है। तो पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि ये वॉक क्यों ज़्यादा हो गई है। खैर जो भी है, अब यहाँ से निकलते हैं और फिर उसके बाद हम होटल में पहुंचकर आप लोगों को रूम भी दिखाते हैं और आप लोगों को ये भी बताते हैं कि जिन लोगों ने पूरे पाकिस्तान में ये खौफ फैलाया हुआ है कि यहाँ एंट्री नहीं मिलती, वहाँ एंट्री नहीं मिलती, ये नहीं मसला, ये वो मसला, ये मसला, सब कुछ भाई ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। अब अगर आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल ओके है और इसी के साथ अगर आप लोगों के पास शो मनी और हर चीज़ पूरी है तो किसी का बाप भी आप लोगों को रोकेगा नहीं भाई, जो भी है ऐसा ही है। तो अब हम निकलते हैं और करते हैं या तो वॉक या फिर करते हैं हम लोग कार बुक। उसकी वजह यह है कि आज हमने सिम नहीं लेनी, क्योंकि जो सिम है 1 दिन के लिए हम लें कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आज सिम के बगैर ही हम गुजारा करेंगे और सीधा जाएंगे अपने होटल, रेस्ट करेंगे और सुबह थोड़ा बहुत घूमना करेंगे, उसी के बाद सीधा आ जाएंगे एयरपोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टोटल स्टे है वो है 21 घंटे का। तो 21 घंटे में हम या तो सिटी टूर पे जा सकते हैं, रात का टाइम में नहीं जा सकेंगे, तो इसलिए हमारा ये फैसला है कि हम जाएंगे अपने होटल, रेस्ट करेंगे, सुबह थोड़ा सा सिटी के सेंटर में जाएंगे और उसी के बाद आ जाएंगे अपने नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। तो फिर जाएंगे लाहौर। हम लोगों ने अपना जो सामान है वो दे दिया था बैंकॉक में, तो अब हमें मिलेगा लाहौर में। अब थोड़ी सी टेंशन उस सामान की है क्योंकि हमने जो शॉपिंग की है वो बहुत महंगी की हुई है। तो मेरे साथ एक दफ़ा पहले ऐसा हुआ भी था कि सामान पहुंचा नहीं था, फिर 5 दिन बाद मिला था। तो अल्लाह करे वो सामान मिल जाए, बाकी तो मसला इतना नहीं है। सामान अब हमें मलिक साहब की तरह गए, तो सामान हमें अब लाहौर में चाहिए सर। तो मैं अब मलिक साहब को ढूंढता हूँ, फिर आगे देखता हूँ क्या करता हूँ। हम बाहर निकल आए हैं और सिम बाय नहीं कर रहे, लेकिन सबसे पहले करेंगे करेंसी एक्सचेंज। तो अब देखते हैं क्या रेट मिलता है। तो अभी हम $50 कन्वर्ट करवा रहे हैं, उसी के साथ हमारे पास कुछ रिंगट पड़े हुए थे जो मलेशिया में बच गए थे, तो वो भी करवा रहे हैं। तकरीबन $60 बन जाएंगे, तो 1 दिन के लिए ठीक है सर। और जो सिम है वो बाय नहीं करते, क्योंकि हमने क्या 1 दिन कहीं घूम भी नहीं सकते और बस एंट्री लेनी थी थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो एंट्री तो मिल गई है, अब घूमने वाला सीन नहीं है, तो ज़्यादा डॉलर्स कन्वर्ट करवाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान में जाकर कन्वर्ट भी नहीं होंगे और हम कहाँ खर्च करेंगे। मेरे हाथों में आ चुकी है श्रीलंकन करेंसी और यकीन करें बड़े मज़े के नोट्स हैं। तो कमाल का सर, मुझे देख के ही मज़ा आ गया।
खैर आती ही आप लोगों को नज़र आती है पाकिस्तान के लोगों की तरह रश। तो ये लोग आए हुए हैं अपने अजीज़ों को पिक करने के लिए। तो अब हमारा भी यहाँ पे कोई होता तो हम भी बाहर निकलते और कार में बैठते और जाते अपना एंजॉय करते। हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले हुए हैं और यहाँ पर आप लोग गाड़ियाँ देख सकते हैं। अगर ये मैं आप लोगों को श्रीलंकन फ्लैग ना दिखाता तो यकीन करें मैं खुद ये हैरान होता वीडियो देखने के बाद कि आप लोगों के सामने मैं कैसे साबित करता कि यार ये पाकिस्तान नहीं श्रीलंका है। टोटली सेम गाड़ियाँ हैं हमारे लोगों की तरह और ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं ना टोटली सेम है और बीच में कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो लगता है जैसे कि ये रिक्शा आ रहा है, इसका कलर ऐसा है कि बंदा कहता है यार चलो पाकिस्तान नहीं है। बाकी गाड़ियाँ सेम है पाकिस्तान की तरह। ये देखें ये आल्टो आ गई, ये भी 2007-8 मॉडल है जो पाकिस्तान में होती है। हम लोगों ने यहाँ से एक रिक्शा लिया है, इस भाई ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो हमारे पास नेट नहीं था तो इसने हमारे लिए एक रिक्शा बुक करवाया है 300 रुपये का, 300 जो भी इनकी करेंसी है। तो हमने ओके कर दिया। अब वो रिक्शा आएगा, उसका नाम है पिकअप, शायद यहाँ पे कोई ऐप चलती है तो अब उस पे जा रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत लंबा है भाई। ये आ गया है हमारा रिक्शा, अब हम इसमें बैठेंगे और जाएंगे अपने होटल तक। जिस भाई ने हमें ये करके दिया है थैंक यू सो मच। हम लोग बैठे हुए हैं अपने रिक्शा में और यकीन करें बड़ा मज़ा आ रहा है। टोटली पाकिस्तान वाला सीन है, जैसे लाहौर में रिक्शे चलते हैं वही है। मलिक साहब को देखें सर, और इस भाई को बड़ा मज़ा आ रहा है। इस भाई को हमने साथ ही ले लिया क्योंकि इसका आगे स्टॉप था, इस वजह से हमारी वजह से इसकी जो बस थी वो मिस हो गई। तो हमने कहा यार हम आपको पहले छोड़ेंगे उसके बाद जाएंगे। तो बस ट्रस्ट किया है इसने हमने इस पे और बैठ गए हैं। यहाँ पे ग्राउंड है, क्रिकेट चल रही है, संगाकारा यहाँ से ही निकलेगा और लड़के खेल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल कार्टून नाइके कोलंबो। तो इस भाई ने हमें पहुंचाया है, काफ़ी ज़्यादा गप्पे शप्पे भी लगाई हैं। ये लोग भी हमारी तरफ बाहर जाने की शौकीन हैं। तो गाइज़ ये है हमारा हॉस्टल। अब देखते हैं कि इस हॉस्टल में क्या मिलता है। ये भाई हमें पिक करना है। वैसे तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था तो इसने भी आकर खोला है। तो थोड़ा थोड़ा दिल में डर भी है भाई कि हम कहाँ आ गए हैं। बिल्कुल ही साइड पे जगह है और आगे से ताला भी लगा हुआ था। फाइनली जो भी है जैसा भी है अब हम पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल। तो अब हमने करना है थोड़ा सा रेस्ट। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर करीब खाना भी कोई नहीं देखा, कि कोई ऐसा होटल नहीं देखा, रेस्टोरेंट नहीं देखा, कोई ऐसी शॉप नहीं देखी कि बाहर जाकर कुछ अपने लिए खाने को लाएं। काफ़ी ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी लेकिन आ गए। अब एक दिन कैसे भी करके गुजारना है, फिर उसके बाद निकलेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जहाँ पर मिलेगा आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा खाना और मुझे भी। तो जैसे ही हम जाएंगे लाहौर में सबसे पहले जाएंगे चीज़ेस खाने का। प्लान चेंज ना हुआ तो आप लोग तो जानते हैं हम लोग इमरान खान की तरह यू टर्न पे यू टर्न लेते रहते हैं। तो इस दफ़ा देखते हैं कोई अगर यू टर्न ना हुआ तो हम लोग खाएंगे सबसे पहले चीज़ेस का पिज़्ज़ा। बहुत याद आई हुई है तो देखते हैं अब क्या बनता है। तो अभी जाते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं अपना रूम। ये है वो रूम जहाँ पर हम लोगों को बिठाया गया है और हम लोगों ने अपनी बुकिंग का जो भी सीन है इस छोटे से बच्चे को बताना है। और कैमरा वगैरह लगे हुए हैं और साथ ही यहाँ पे फिशेस। वाह सर वाह, चेक करें सर, फिशेस घूम रही हैं और कमाल का सीन है सर। छोटी सी जगह है और बहुत ज़्यादा खामोश जगह है लेकिन मज़ा आने वाला, सुकून लग रहा है इधर। तो गाइस छोटी सी जगह है लेकिन जगह अच्छी है तो हम लोगों को आने वाला है मज़ा, या फिर कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत ही वीरान टाइप की जगह है। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। इस हॉस्टल का ये है किचन। यहाँ पे है फिल्टर वाटर और अगर आप लोगों ने कुछ चीज़ गर्म करनी है, चाय बनानी है, कुछ भी करना है तो यहाँ पर सब कुछ आप कर सकते हैं। छोटा सा डाइनिंग टेबल भी लगा हुआ है और इसी के साथ आ गया सर ये हमारा रूम। ज़बरदस्त। ये है सर हमारा डबल बेड और इसी के साथ यहाँ पे मच्छरदानी लगी हुई है और लगता है कि यहाँ पे होंगे मच्छर। ऐसी लगा दिया लड़के ने, चल रहा है लेकिन बहुत पुराना है। और अब मैं वॉशरूम देखता हूँ, मैंने खुद भी नहीं देखी। तो गाइस वॉशरूम भी ओके है। तो
तो गाइज ये था हमारा रूम। अब हम करते हैं रेस्ट और आप लोगों से मिलेंगे जब खाना खाने जाएंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे खाने में क्या मिलता है। नाश्ता तो बहुत अच्छा मिलना है क्योंकि इस लड़के ने बताया कि आप लोगों को ऑमलेट मिलेंगे, उसी के साथ पपाया और टोस्ट ब्रेड, पता नहीं क्या कैसा क्या आइटम्स बता रहा था। इससे भी मेरी समझ नहीं आ रही थी और मुझे भी इसकी नहीं। तो सुबह जो नाश्ता होगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि ये श्रीलंका में मेरा फर्स्ट टाइम है। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों के साथ यही चलता रहेगा। हम निकले हैं कुछ खाने पीने के लिए, रात का टाइम है तो ऐसा लग रहा है कि अपने पुराने गांव में, गांव तो खैर पुराना नहीं, अपने गांव में हम लोग घूम रहे हैं। जैसे सुनसान होता है ना, थोड़ा रात को लेट हो जाए तो वैसा सीन है। और साथ ही एयरपोर्ट है। हम लोग एयरपोर्ट की जो बैक वाली साइड है ना, वहाँ पे हॉस्टल में आ गए हैं। तो एयरपोर्ट पे जितने भी प्लेन गुजरते हैं उनकी आवाज़ें आती हैं। तो अब इस लड़के ने बताया कि यहाँ पे एक मैकडोनल्ड है, तो मुश्किल है यहाँ पे हलाल हो, लेकिन आगे जाएंगे और देखेंगे कि हलाल मिलता है कि नहीं। इसी के साथ कुछ और भी रेस्टोरेंट्स हैं। कुछ ना हुआ तो आज हम बन रहे हैं भाई वेजिटेरियन। तो मलिक साहब का तो दिल खैर है, हर चीज़ खाने का कर जाता है। मैं देखता हूँ मेरा क्या सीन बनता है। हम लोग ढूंढ रहे हैं अपने लिए हलाल फूड, तो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी एक और रेस्टोरेंट देखा है, उधर अंदर जाते हैं। कोई सब्ज़ी वगैरह मिल जाए, कोई रोटी वगैरह मिल जाए तो कुछ करके कर लेते हैं कि रात गुजारनी है। क्योंकि हमारे पास सिम नहीं है, तो मसला ये है कि सिम होती तो हम हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ लेते। और हॉस्टल से निकले में तो अब हॉस्टल दोबारा जाकर मैप लगाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखते हैं यार कुछ ऐसा जो मिल जाए। तो गाइज़ हम लोग पहुंचे हैं एक होटल पे। ये होटल बीच के बिल्कुल साथ है, तो अभी पता नहीं वहाँ से व्यू मिलना है कि नहीं, लेकिन सुबह यहाँ पे बीच पे आएंगे दोबारा से। अभी खाने का पता करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मिस्र में एंकर हो रहे हैं। तो गाइज़ चेक कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है इजिप्ट में आ गए हैं। ये तो सारा वही है मम्मी। हम आ गए इस होटल के अंदर और होटल बहुत अच्छा है। इसी के साथ आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल देखने को मिलता है और साथ ही है बीच। तो अभी हम रात का टाइम है, बीच का व्यू तो नहीं दिखा सकते आप लोगों को, लेकिन आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ये स्विमिंग पूल है। तो कमाल की लुक है सर, और ऐसा लग रहा है जैसे कि इजिप्ट में खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग श्रीलंका में, कोलंबो में। तो अब देखते हैं, ऑर्डर देते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पे बिरयानी वगैरह मिल रही है तो चावल खा के निज़ाम चला लेंगे। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये है स्विमिंग पूल और इसी के साथ यहाँ से आप लोग बीच का मज़ा ले सकते हैं अगर नज़र आ रहा हो तो। लेकिन अभी दिन का टाइम होता तो आप लोगों को दिखाते, लेकिन रात का टाइम है तो इसलिए दिखाने वाला सीन नहीं है सर। हम लोगों ने ऑर्डर दिया है एक चिकन बर्गर जिसकी प्राइस बनती है 1800 श्रीलंकन, और इसी के साथ हम लोगों ने एक बिरयानी ऑर्डर दी है जो कि चिकन बिरयानी है मलिक साहब के लिए, वो बनी है 1500। तो ये दो चीज़ें मंगवाई हैं सर आज के लिए, काफ़ी रात निकल जाएगी। सुबह तो जो अच्छा नाश्ता है वो करेंगे हम अपने हॉस्टल में, फिर उसके बाद खाना खाएंगे श्रीलंकन एयरलाइन में इंशाल्लाह। आ गया है हमारा चिकन बर्गर विद फ्राइज, साथ में ये है खीरा और ऑनियन, और इसी के साथ है चिकन बिरयानी विद बॉयल एग, और साथ में ये कुछ चटनियाँ वगैरह है, और साथ में केचप, साथ में हमने ड्रिंक मंगवाई है। अब मलिक साहब देख रहे हैं क्या करेंगे। अब करने लगे हम हमला करके आप लोगों को बताते हैं कि टेस्ट कैसा था। खैर आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा होगा सर। हाँ तो गाइज़ हम लोग खाना खा चुके हैं और खाना खा के बाहर आ गए। हमारा जो बिल बना है वो है 3800। तो अब हम जाते हैं अपने हॉस्टल और आप लोगों से मिलेंगे कल नाश्ते के साथ, क्योंकि ये एक ही वीडियो होगी तो इसलिए सारी की सारी वीडियो अपनी तरतीब में चलती रहेगी। तो कल नाश्ते से स्टार्ट लेंगे और एंड करेंगे लाहौर पहुंचने पर।
हाँ तो गाइज मैं जाग चुका हूँ और आज श्रीलंका में मेरी पहली सुबह है। तो गाइज सबसे पहले करेंगे हम ब्रेकफास्ट और उसके बाद निकलेंगे बीच के लिए और बीच में गुजारेंगे थोड़ा सा टाइम और उसके बाद निकल जाएंगे एयरपोर्ट। तो हमारी जो फ्लाइट है 1:25 की है, तो हमें पहुँचना होगा 10 साढ़े 10 तक, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता है अगर हम पैदल जाएँ। तो अगर हम रिक्शे पे गए तो तकरीबन हमारे लग जाने हैं 10 मिनट, तो हम तकरीबन 10 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद हम निकलेंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत श्रीलंका को एक्सप्लोर करें। हमारा नाश्ता आ चुका है और अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मलिक साहब बैठे हुए हैं, इन भाइयों ने हमारा नाश्ता तैयार किया है, एक अंदर है और एक ये हैं। और मलिक साहब नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं, रात को नींद भी नहीं की इन्होंने। साथ में इनकी टी भी आ चुकी है और इसमें है पपाया और बनाना और साथ में अंडा, अंडे के साथ ब्रेड और साथ में जैम, बटर और शुगर। तो गाइस मेरा नाश्ता भी आ चुका है, अब हम करेंगे नाश्ता। मलिक साहब, मजे का है? इस भाई ने नाश्ता तैयार किया है सर। हमारी वापसी का सीन बन गया है। अब हमने यहाँ से पिक मी ऐप से अपना रिक्शा मंगवाया है, तो रिक्शा आ रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो हम लोगों को पिक करेगा और सीधा छोड़ देगा एयरपोर्ट। तो गाइस यार श्रीलंका का मौसम बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे नारियल काफ़ी ज़्यादा है यार। ये तो आप लोगों को दिखाई नहीं। ये है हमारा हॉस्टल। एक मिनट सर, ये हमारा हॉस्टल है। बहुत अच्छा हॉस्टल है, रहने के लिहाज से बिल्कुल खामोशी है, सुकून वाला माहौल है। और इसी के साथ देखें आप, ये लगे हुए हैं नारियल के दरख्त। तो नारियल पड़े हुए हैं, हाँ वो भी देख सकते हैं आप, नारियल है, सामने भी नारियल है। तो गाइस श्रीलंका का जो मौसम है बड़े ही लेवल का है, आप लोग देख सकते हैं। हवाएं चल रही हैं और कमाल का मौसम, ठंडी हवाएं हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन हमारे पास टाइम कम था इसलिए, और हमारा रिक्शा भी आ गया है। तो गाइस टाइम कम था, नहीं तो मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करता और आप लोगों को दिखाता। तो अब हमारा आ गया है पिक मी। तो रिक्शे बहुत मज़े के हैं, लाहौरी टाइप के हैं। तो अब बैठते हैं और जाते हैं। और मुझे भी ले जा अंकल। हेलो ब्रो। ये तो कुछ समय कटप्पा पर एक लड़का दरख्त काट रहा है। तो आप लोग देखें, ये सारे काम कर रहे हैं, मशीन से दरख्त काट रहा है यार, जबरदस्त। साथ में ये ट्रेन है, कोई गैस ट्रेन लग रही है। ये बाइक्स मैंने हर मुल्क में देखे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देख रहा। यामा के बाइक हैं, यकीन करें आगे से हैवी बाइक लगते हैं, जिस वक्त बंदा पीछे से देखता है तो पता चलता है यार स्कूटी टाइप है। तो काश ये बाइक आ जाते पाकिस्तान में, तो मैंने ज़रूर बाइक करना था भाई, क्योंकि ये जो बाइक मुझे बेहद पसंद आया है और बड़ा इजी है चलाना। हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और रिक्शे से उतर गए हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं एयरपोर्ट है। तो अब आज हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमारे पास सामान नहीं है। तो आज हम बड़े खुश हैं क्योंकि आज हमारे पास सामान नहीं है। तो ना कोई चेक इन है ना कोई चेक आउट है, डायरेक्ट जाना है और सीधा जाके चले जाना है वेटिंग एरिया में। तो आज बड़ा मज़ा आ रहा है सामान के बगैर, लेकिन टेंशन है कि जो हमारा सामान है वो लाहौर खैर खैरियत से पहुंच जाए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आया तो श्रीलंका में 3 दिन लगा के जाऊंगा। मुझे श्रीलंका का मौसम और ये सब कुछ पसंद आया है। और ये भी हो सकता है कि आज मौसम अच्छा हो, क्योंकि ठंडी हवाएं हैं, हल्की हल्की धूप भी है और इसी के साथ कोई पसीने वाला सीन नहीं, जैसे कि मलेशिया में, थाईलैंड में बाहर निकलो तो पता चल जाता था भाई। तो अब अंदर जाते हैं और सारा कुछ क्लियर होने के बाद आप लोगों से मुखातिब होते हैं। ये जी श्रीलंकन कोलंबो एयरपोर्ट, बंदरनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंपल सा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट एंटर हो चुके हैं और सिंपल सा एयरपोर्ट है, पाकिस्तान का मुकाबला करता है भाई। हम लोगों ने श्रीलंका में कोलंबो से एग्ज़िट ले लिया है। अब हम जाएंगे अपने प्लेन के पास। तो अब वहाँ पर जाकर थोड़ा वेट करेंगे। उसके बाद 1.5 घंटे बाद हमने यहाँ से फ्लाई करना है लाहौर के लिए। तो लाहौर में पहुँचेंगे, अपने लोग वहाँ पहुँचते ही वेलकम करने के लिए खड़े हुए होंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस पाकिस्तान पहुँचने का। तो अब हमारे पास 3000 श्रीलंकन रुपया बचा हुआ है, तो रुपीज़ बचे हुए हैं। तो अब हम उनको करने लगे हैं खर्च। तो यहाँ पर हमें बर्गर किंग ही नज़र आ रहा है
लेकिन हलाल हराम का थोड़ा इशू है, तो देखते हैं फ्राइज़ कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। यहाँ से व्यू चेक करें, श्रीलंकन एयरलाइन के जहाज़ खड़े में हैं, एक और जहाज़ भी है फिक्स एयर का, और ये इनका रनवे है और साथ में इनके ये पता नहीं डब्बे क्या हैं इस चीज़ के। इसी के साथ बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं। गाइस हम लोगों ने अपने लिए बर्गर किंग से ऑर्डर दिया है, कोई फ़िश का बर्गर है, तो क्रिस्पी फ़िश पता नहीं ऐसा कुछ उसका नाम है। तो अब हमने वो लिया है $13 का। तो एक बर्गर है छोटा सा, साथ में थोड़े से फ्राइज़ हैं और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि यहाँ अंदर से कितना महंगा मिलता है यार सब कुछ, तो काम काफ़ी ऊपर चला जाता है। चुकी है हमारी डील, तो आप लोग देख सकते हैं छोटा सा बर्गर है, साथ में फ्राइज़ हैं और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक है। तो ये बहुत महंगी है सर, ये डील पड़ी हुई है मेरे सामने। अब मैं ख़त्म करता हूँ बर्गर को और मलिक साहब ख़त्म करते हैं फ्राइज़ को। तो उसके बाद आप लोगों को जिस वक्त हम प्लेन में बैठेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे प्लेन कैसा है। टाइम आ गया है फ़्लाई करने का लाहौर के लिए, तो अब हम जाते हैं, बैठते हैं अपने प्लान में और मैंने करनी है नींद। तो आप लोगों से अगली मुलाकात होगी लाहौर पहुंचकर, लेकिन इससे पहले कि हम फ़्लाइट में जाएं तो आप लोगों से ये बात शेयर करनी थी कि अभी छोटा सा एक इशू बन गया था हमारे साथ। वो ये था कि मेरे दोस्त ने बैंकॉक में जब अपना लगेज दिया तो वहाँ पर उस लगेज में था पावर बैंक। तो वहाँ से कोई इशू नहीं हुआ, हम बैंकॉक से फ़्लाई करके श्रीलंका आ गए कोलंबो में। तो कोलंबो में हमने एक दिन का स्टे किया, फिर अब हम जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे आए तो इन लोगों ने हमें रोका और कहा कि यार आप लोगों का जो सामान है उसमें बैटरीज है। तो हमने कहा बैटरी तो कोई नहीं है। वो उन्होंने कहा कि पावर बैंक होगा। मैंने कहा जी जी पावर बैंक है मेरे दोस्त का, उसने बताया। तो इन लोगों ने फिर हमें सिक्योरिटी बुलाई, ले कर गए और वहाँ से पावर बैंक निकलवाया। और मैंने कहा सर आप पावर बैंक अपने पास रख लें, कोई मसला नहीं। वो कहते हैं नहीं आप पावर बैंक अपने साथ लेके जा सकते हैं लेकिन लगेज में नहीं रख सकते। मैंने कहा चलो ठीक है जो भी है। तो खैर पावर बैंक हम ले आए हैं अपने साथ, तो और मामला भी हल हो गया है। अब जाते हैं और सब चले गए हैं और अब सब चले गए हैं प्लेन में। अब हम जा रहे हैं सबसे आखिर में। आज मैं पहली दफ़ा आखिर में जा रहा हूँ, तो अंदर जाकर बैठते हैं और करते हैं नींद और आप लोगों से मुलाकात करते हैं लाहौर पहुँचकर। ये जी हमारी लैंडिंग का टाइम आ गया है इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। मैं पहुंच चुका हूं अपने मुल्क पाकिस्तान में और एंट्री ले ली है पाकिस्तान के अंदर लाहौर में। तो हमारा सामान तो हमारे सामान ने थोड़ी सी देर कर दी, नहीं तो हम थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने हाजिर हो जाते। तो यहाँ पे जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा है, तो हम लोगों को स्वेटर वगैरह निकालनी पड़ेगी। अब हमारा प्लान ये है कि यहाँ से हम जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और उसके बाद हमारी जो बस है वो बस हमें मिलेगी 10:30 की, जो हमें डायरेक्ट लेके जाएगी अटक। इसके अलावा हम किसी बस पे बैठ नहीं सकते क्योंकि जिस बस पे बैठेंगे वो हमें उतार देगी रावलपिंडी। रावलपिंडी से फिर हमें तकरीबन 1 या 2 बजे कौन पिक करने आएगा ये मसला बन जाना है। तो इसलिए हमने फैसला किया कि 10:30 वाली बस पे बैठेंगे और सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो पहुँचा देगी अटक। तो गाइस बहुत मज़ा आया है इस पूरे ट्रिप में और बहुत एंजॉय किया और आप लोगों के साथ सारी की सारी वीडियो शेयर की हैं। अब मैं इस ट्रिप को ख़त्म करता हूं यहीं पर, क्योंकि अब आगे मैंने जाना है बस पे और अब आप लोगों को मैं वही बस दिखाऊं तो मज़ा नहीं आना। तो गाइस आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है और आप लोगों का सपोर्ट ही है जो हमें आगे लेके जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मलिक साहब के साथ पहुँच गया हूँ भाई पिज़्ज़ा खाने के लिए।